का। आप चर्चा में तब आए, इसमें इस कंट्रोवर्सी के चर्चा में तब आए जब मनीष कश्यप जो है वो झारखंड पहुंचते हैं और झारखंड पहुंचने के बाद अंकिता का मामला को उठाते हैं और साथ ही साथ उससे पहले एक मामला हुआ था, टी राजा सिंह ने एक बयान दिया था, जो हैदराबाद के एमएलए हैं, वो बयान दिया था, उसको लेकर के एक खबर चलाई थी मनीष कश्यप ने। उस वक्त से आप चर्चा में आए थे, तो क्या आपको उस इंटरव्यू से तकलीफ हो गया जहाँ पर वो ओवैसी को निशाने में ले रहे हैं, या फिर जो अंकिता का मामला भी सामने आया है उस मुद्दे को लेकर के आप इसके पीछे पड़ गए हैं? देखिए, जो राजा सिंह है, मैं शुरू से कहा कि मेरी लड़ाई मनीष कश्यप और मेरी लड़ाई यति नरसिंहानंद सबसे नहीं है, मेरी लड़ाई विचारधारा से है और राजा सिंह का भी जो विचार है वो इन्हीं लोगों के विचार से मिलता है। इसलिए राजा सिंह के मैं खिलाफ हूं और राजा सिंह जो देश को दंगे की तरफ ढकेल रहा है, देश में नफरत फैला रहा है, उसके खिलाफ मैं एकदम मोर्चा खोल चुका हूं। लेकिन यह बंदा बोला ओवैसी, तो मैंने कहा अकबर ओवैसी को चलो कितना भी बोलो भाई, अकबर ओवैसी जो गलत है सो है, मेरा क्या कोई ओवैसी मुझे कुछ दे देता है? नहीं देता है। लेकिन अगर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी वो संविधान के दायरे में रह के आवाज़ उठाता है बंदा, और संविधान के दायरे में रह के आवाज़ ही नहीं उठाता बल्कि उसको बेस्ट सांसद का पुरस्कार भी मिला है, कभी भी डिबेट में भी बैठता है तो मर्यादा अपना लांघता नहीं है। तो मैं कहूँगा कि देखिए, जो आदमी सही है और जो आदमी गलत है, दोनों को हम एक तराजू पे नहीं तौल सकते। कभी भी राजा का कंपेयर ओवैसी से करना एकदम पागलपन है। और यह जो है देखिए, माइक उठा के नागपुरी संतरा कुत्ते कुत्ते ये ओवैसी के खिलाफ बोलना, मुसलमानों के खिलाफ बोलना, अंकिता वाले मैटर में गया वहाँ पे क्या क्या नहीं बोला, वहाँ पे क्या क्या नहीं बोला, ओवैसी को टांगो। इसके अलावे वहाँ मुसलमानों को एक तरह से मुसलमान पूरे कम्युनिटी पूरे कौम को, भाई अंकिता के लिए मैंने आवाज़ नहीं उठाया, मैंने बिल्किस बानो के लिए आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन इसने बिल्किस बानो के लिए नहीं आवाज़ उठाया। तो मैं आवाज़ हर एक जगह उठाता हूँ, लेकिन जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी आवाज़ यह है, मेरी आवाज़ यह नहीं है कि दोषी जो है उसको लेके हमारे बगल में जो रहीम चाचा रहते हैं उनको रात को पहुँचे और उन्हीं को पीटने लगे कि तुम्हारे कम्युनिटी का लड़का ऐसा किया। अपराधी व्यक्ति होता है, अपराधी कभी भी कोई कौम नहीं होता। एक अगर कोई भी हिंदू अगर मान लीजिए क्राइम करता है, आप बोलेंगे रविकांत भारती हिंदू गलत होते हैं, तो पत्रकार महोदय मैं कहूंगा कि आप भी गलत हैं। कभी भी एक अपराधी की वजह से पूरे कम्युनिटी को टारगेट करना यह बहुत बड़ी नाइंसाफी। हमारा अगला सवाल ये है कि मनीष कश्यप जो है वो लगातार खान सर का भी आप लगातार वो खान सर का जो है इंटरव्यू वगैरह करते रहते हैं। खान सर से उनके अच्छे संबंध होंगे इसलिए वो जाकर के करते होंगे, लेकिन आप जो है खान सर के भी पीछे पड़े रहते थे और खान सर को भी आपने एक्सपोज किया था और उस वक्त जो कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ था कि खान सर पंचर पुत्र बोलते हैं, इस वजह से आपको वो गलत लगा, आपने उसका विरोध किया, आपने वीडियो डाला, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था, बहुत लोगों ने देखा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं खान सर का गुस्सा जो है आप मनीष कश्यप पे उतार रहे हैं? देखिए, यही बात है ना, अगर मैं खान सर का गुस्सा मनीष कश्यप पे उतारने लगूं तो फिर मैं भी तो वही हो गया जो एक व्यक्ति अपराधी और पूरे कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। देखिए, खान सर प्रत्येक वीडियो में मुसलमान पंचर पुत्र होते हैं तो पंचर साटते हैं तो इनको एटिकेट्स नहीं है, तो मैं खान सर को एक्सपोज किया और खान सर लाइन पे आ भी गए। तब से सरकार से वो सवाल करते हैं और पंचर पुत्र मुस्लिम वाल को ज़्यादा बदनाम क्लास में नहीं करते। अब जो है मनीष कश्यप, अब यह कहीं भी माइक लेके जाता है मुसलमान को टारगेट। अभी आदिवासी एक एरिया में गया था, वहाँ कह रहा है सैबुद्दीन अंसारी बलात्कार किया है, वहाँ उसके पापा को पकड़ा है और पापा को पकड़ के बोल रहा है कितने घर तुम लोग मुसलमान हो? 15 घर, और आबादी कितनी है? 3000, और वहाँ पे दंगा भड़काने का प्रयास किया है। तो याद रखिए, जब यह गलत किया तब मैं इसके पीछे पड़ा। मैं कभी भी खान सर से जब मेरा था तब था, कभी भी मेरा किसी से व्यक्तिगत मतलब समझिए बिगाड़ नहीं है। मेरा संबंध तभी खराब होता है जब गलत विचारधारा प्रमोट किया जाता है जिससे हिंसा बढ़े। यानी कि कल को अगर मनीष कश्यप जो है वो मुसलमानों के फेवर में आवाज़ अगर उठा देगा तो आप उसको बुरा भला बोलना जो है आप छोड़ देंगे? मुसलमानों के फेवर में अगर वो आवाज़ उठा दे और हिंदुओं को गाली देना लगे, हिंदुओं को जो है वो बोले कि इनको मार देना चाहिए, या दलितों को बोले कि मार देना चाहिए, तो मैं वही कहता हूं, आप पत्रकार महोदय समझिए, भारत के संविधान के समक्ष सभी नागरिक हैं और हमें सभी नागरिकों के लिए आवाज़ उठाना है, हमें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं उठाना है। आप मुझे देखिए ना, रामजी मिश्रा के परिवार के लिए मैंने आवाज़ उठाया, ब्राह्मण थे, दलितों के लिए मैंने कितना आवाज़ उठाया, मुस्लिम्स के लिए आवाज़ उठाया। तो मैं सवर्ण दलित, मेरे सामने सब एक बराबर हैं। जो भी अगर भोगेगा, जो भी पीड़ित होगा, उसके लिए मैं पहुँच के जरूर आवाज़ उठाऊँ।